अच्छा, एक नया वर्ड आज की डेट में नया क्राइम आ रहा है, सेक्सटॉर्शन। क्योंकि मेरे पास कोई अपनी परेशानी लेकर आया है, हमें उस पर काम करना है। मतलब हर किसी को अपना वकील करने का अधिकार है। संविधान क्या है? फादर ऑफ लॉ है। तो सबको पता है कि हाँ इसने क्राइम किया है। अब वो सबूत उसके डर की वजह से नहीं है, टेम्पर्ड कर दिए गए हैं। तो क्या जज बिना गवाह के निर्णय नहीं दे सकता उसके खिलाफ? हम उसका मुकदमा नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उसने क्राइम ना किया हो, उसे साबित कौन करेगा? तो क्या जज और वकील का ऐसा कुछ कनेक्शन, क्या दोस्त भी होते हैं? पुलिस ड्यूटी बाउंड है आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए, और जैसा अब प्रोविजन आ गया, आप नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन शिकायत करिए। अच्छा, एक चीज़ आती है कि अगर वकील को पता है कि सामने वाला क्लाइंट मेरा गलत है, उसके बाद भी बहुत सारे वकील हैं उनके केसेस लड़ते हैं, तो क्या ये कहीं एथिक्स के खिलाफ नहीं है? देखिए, एथिक्स के खिलाफ अगर हम इसको सोचेंगे तो पहली बात तो सामान्य तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पूछता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई अपनी परेशानी लेकर आया है, हमें उस पर काम करना है। यानी हमारे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है हमारा, हमने उसकी परेशानी सुनी, ठीक है। अब अगर हम उससे जानेंगे कि क्या तुमने ये क्राइम किया है, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा उस बात को गवारा नहीं करेगी। और कभी कभी ऐसा होता भी है। हाँ। मैं एक साझा करना चाहूँगा आपके साथ में अपनी एक बात। अभी एक मर्डर केस था। उसमें माँ का मर्डर हुआ था। अच्छा। बच्चों ने कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व थे उसमें, और उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस केस को लेने का मन ही नहीं किया मेरा। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि इन बच्चों ने ये हरकत की है। हाँ। तो प्रोफेशनल इथिक्स से अगर हम जोड़े तो प्रोफेशन हमारा ये बात नहीं कहता कि नहीं आप इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग एज ए क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, आपको उनकी मदद करनी है। अच्छा। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं सोचूं उस चीज़ को, तो ये चीज़ गलत है। मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया और मैंने उनका मुकदमा लिया भी नहीं। एट लास्ट मुझे जो जानकारी में आया कि बाद में उनको दंडादेश पारित हुआ, यहाँ से आजीवन कारावास की सजा हुई। तो क्या मतलब बार काउंसिल में इस चीज़ को लेके रोक नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल है और किसी वकील को पता चल जाता है कि नहीं इसने क्राइम किया ही हुआ है, तो वकील उसका केस नहीं ले? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब हर किसी को अपना वकील करने का अधिकार है। बिल्कुल। अगर कोई क्रिमिनल भी है। हाँ, इवन अब तो सरकार फ्री में प्रोवाइड करा रही है। अच्छा। गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम्स हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण भी अब डिफेंस लॉयर आपको निःशुल्क, चाहे आप क्रिमिनल हो या आप क्रिमिनल ना हो, अगर आप जेल में हैं तो आपको सरकारी खर्च पर वकील मुहैया होंगे। तो ये गलत नहीं है? गलत नहीं है एक्चुअली में। देखिए, इसको जोड़ा जा रहा है किससे? आपके फंडामेंटल राइट्स से। अच्छा। कोई अगर अपराधी भी है तो उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म नहीं होते। हाँ, कुछ संकीर्ण जरूर हो जाते हैं, पर खत्म नहीं होते। खत्म नहीं होते हैं क्योंकि उसे हमें संविधान ने दिया है। संविधान क्या है? फादर ऑफ लॉ है। यानी सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। तो जो उसमें हमको जो राइट्स दिए गए हैं उनका संरक्षण वो गवर्नमेंट का, जो मतलब गवर्नमेंट को उन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, उनका संरक्षण करना उनका दायित्व है गवर्नमेंट का। तो उन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं हैं, और ये सब चीज़ें जो है लगातार इन पर रिफॉर्म हो रहे हैं, इन पर काम हो रहा है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर जो क्रिमिनल्स हैं, अगर उनको वकील नहीं मिलेंगे तो शायद सरकार उनको जल्दी सजा दे पाएगी और कुछ केसेस और स्पीड से निपटेंगे। लेकिन फिर बात ये भी तो है कि देखिए, दुरुपयोग भी तो होता है। हाँ, दुरुपयोग होगा। आप अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर हम प्रथम दृष्टया देखेंगे कि ये क्रिमिनल है, हाँ ठीक है, हम उसका मुकदमा नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उसने क्राइम ना किया हो, उसे साबित कौन करेगा? हाँ, ये भी बात सही है। इसीलिए हमारे देश में आडी अल्टरम पार्टम एक जो है कहावत है, तो उसे इसलिए कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, तब निर्णय होगा ना। तो दूसरा पक्ष जब सामने आएगा कि किन परिस्थितियों में वो अपराधी की श्रेणी में रखा गया, हो सकता है उसने अपराध ही नहीं किया हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती हुई हो, उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत हो गया हो। राइट। तो इसीलिए मौका दिया गया। अगर उसे वकील नहीं मिलेगा तो सरकार ने व्यवस्था की कि आपको सरकारी खर्च पर वकील मुहैया कराया जाएगा। अपनी बात रखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर निर्णय होगा, जजमेंट होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए जब कोई केस जज के सामने आया, अब जो हमारा कानून है वो सिर्फ सबूत मानता है, वो इमोशंस पे नहीं चलता है, केवल गवाहों पे चलता है। अब अगर किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल के खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबको पता है, मतलब सबको पता है कि हाँ इसने क्राइम किया है, अब वो सबूत उसके डर की वजह से नहीं है, किसी या टेम्पर्ड कर दिए गए हैं, तो क्या जज बिना गवाह के निर्णय नहीं दे सकता उसके खिलाफ? नहीं। अच्छा। क्योंकि देखिए, जो मैंने बताया आपको, संतुलन। हाँ। क्योंकि जब उस पर एविडेंस ही नहीं होगा तो किस बात पर जजमेंट होगा? अब ये बात आती है कि फिर न्याय कहाँ हुआ? हाँ। उस न्याय की भी व्यवस्था अब जो हमारा जो नया एक्ट, ये नए कानून आए हैं उसमें की गई है। यानी जो प्रोटेक्शन स्कीम है, आपने बताया ना, गवाहों को टेम्पर कर दिया, ठीक है, उसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम चलाई गई। अच्छा। यानी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, हाँ। और यथाशीघ्र उसकी गवाही होगी। यानी वो चीज़ें भी खत्म
जो अगर ये कहें कि भाई कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसने लोगों को टेम्पर कर लिया, डरा धमका कर उसके खिलाफ गवाही नहीं हुई, उस चीज़ की भी व्यवस्था है। अच्छा। लेकिन जैसा ना लोगों को जानकारी नहीं है, हाँ, अगर आप केवल एप्लीकेशन दें, आपको बाकायदे पुलिस मुहैया होगी। अच्छा। और आप बाकायदे सुरक्षा में ही आपका बयान होगा। अच्छा शीलन जी, हम लोग कई बार बात करते हैं कोर्ट्स के बारे में, वकील के बारे में, जजेस के बारे में, लेकिन इन सब के बीच में क्या मतलब एक कॉमन कनेक्शन होता है? मतलब एक जैसे जज और वकील का रिश्ता जो होता है, जैसे हम लोग कोर्ट रूम में देखते हैं तो वहाँ पे तो मतलब जज एक बहुत हायर अथॉरिटी में होता है, तो क्या जज और वकील का ऐसा कुछ कनेक्शन, क्या दोस्त भी होते हैं या फिर हमेशा ये जज ही रहते हैं कोर्ट के बाहर भी? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी शायद प्रारंभ में भी कहा था जी कि हर जज पहले वकील हाँ है ना, तो रिश्ता तो है। हाँ बेंच और बार आपस में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जी। और देखिए थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कुछ चीज़ों से हम नाराज हैं, किसी बातों से वो नाराज हैं, तो एक तरह से एक परिवार की तरह ही है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना हम अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक नया वर्ड आज की डेट में, नया क्राइम आ रहा है, सेक्सटॉर्शन। मतलब उसमें मैंने मतलब ऐसा लोगों से सुना है कि वीडियो कॉल आएगा और आप जैसी वीडियो कॉल उठाएंगे तो सामने कोई ना कोई लड़की या लड़का न्यूड होगा और 2 सेकंड के लिए वो आपका वीडियो बना लेगा और फिर 5 मिनट बाद आपको वो ब्लैकमेल करने लगेगा। तो जिन लोगों ने इसको भुगता है या जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो कैसे इससे अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे AI मार्केट में आया, हाँ ठीक है, और आपके ये सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, तो चीज़ें, हर चीज़ का 2 पहलू होते हैं। यानी एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो इसका एक जो निगेटिव एस्पेक्ट है, उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जागरूकता। अच्छा। देखिए, अगर अपराध आपके साथ हुआ भी है तो लोग बता नहीं रहे, अपराधी का साथ दे रहे हैं। मान लिया एक्सटॉर्शन आपके साथ हुआ है, ऐसा आपसे पैसे की डिमांड की गई, आप तत्काल उसे पुलिस थाने में शिकायत करिए। अच्छा। हर चीज़ का उपचार है। और ये भी चीज़ें हैं कि आप वो जो चीज़ आपको मान लिया मल्टीमीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित कर दिया गया है, तो उसको भी हटाने का पूरा प्रोविज़न है, पूरा तरीका है। अच्छा। लेकिन लोग इस बात से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले जान जाएं। लोग डर करके और उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और पैसे उन्हें पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहिए और तत्काल ऐसी चीज़ की शिकायत करिए, क्योंकि हमारी एक शिकायत किसी अन्य के साथ ऐसा अपराध होने से बचाव की तरह काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर कोई विक्टिम पुलिस के पास जाता है तो उल्टा पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसी से पैसा मांगने लगती है, तो ऐसे केसेस में क्या करेगा व्यक्ति? ऐसे में पुलिस के खिलाफ भी शिकायत हो सकती है। अच्छा। पुलिस, देखिए, पुलिस ड्यूटी बाउंड है आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए। और जैसा अब प्रोविज़न आ गया, आप नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन शिकायत करिए। अच्छा, ऑनलाइन का प्रावधान है इसमें? बिल्कुल, ऑनलाइन का प्रावधान। ऑनलाइन कैसे शिकायत कर सकते हैं? ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, आप एक पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ को। जी। ठीक है, नहीं आपकी सुनवाई हो रही है तो उसके लिए आपके लिए कोर्ट में प्रोसीजर है 175 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, तो आप उसके माध्यम से कोर्ट पे शिकायत कर सकते हैं अगर आप पुलिस अथॉरिटी आपका काम नहीं कर रही तो। अच्छा, मतलब अगर पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरी शिकायत दर्ज नहीं करी, तो मैं डायरेक्ट कोर्ट के पास भी जा सकता हूँ? बिल्कुल। मतलब ये बात मुझे नहीं लगता कि शायद आज तक मुझे पता होगी या मेरे दर्शकों को पता होगी कि हम मतलब कोर्ट के माध्यम से भी FIR होती है। जी। पहले इसका जो प्रोविज़न था वो 156(3) के तहत था। अब वो जो नई हमारी संहिता आई है उसमें 175(3) पर है। अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा है।